आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कैंसर के मुताल्लिक कई किस्म के मिथ्स या गलत फहमियों के बारे में कि जिनका अक्सर मरीज और मरीज के रिश्तेदार आकर पूछते हैं कि कहीं ये कैंसर उनको साथ रहने, खाने पीने या सोने से तो नहीं हो जाएगा। या मरीज कहता है कि मैं बायोप्सी नहीं कराऊंगा क्योंकि बायोप्सी करवाने से कैंसर फैल जाता है। इसी तरह के कई और गलत फहमियां जो मैं अपने क्लिनिक में अपनी प्रैक्टिस के दौरान सुनता हूं, उन्हीं के बारे में आज बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिक सर्जन या कैंसर के अमराज का माहिर सर्जन हूं। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कैंसर इज नॉट अ कॉन्टेजियस डिजीज, मतलब ये एक शख्स से दूसरे को नहीं लगता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी कैंसर के मरीज के साथ रह रहे हो या खा पी रहे हो या सो रहे हो तो आपको भी इस वजह से कैंसर हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैंसर मरीज की अज़दवाजी जिंदगी से या जिनसी ताल्लुक से नहीं होता और ना फैलता है। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसी बीमारियां जरूर हैं कि जो जिनसी ताल्लुक से होती हैं और उनकी वजह से कैंसर हो सकता है। मिसाल के तौर पे एड्स जिनसी ताल्लुक की वजह से होता है और एड्स की वजह से कई किस्म के कैंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर हो सकता है, जल्द के कैंसर हो सकते हैं और सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इसी तरह हेपेटाइटिस भी जिनसी ताल्लुक की वजह से फैलता है और इसकी वजह से जिगर का कैंसर हो सकता है। ये सच है कि कैंसर एक ऐसा मर्ज है जो फैमिलीज में रन करता है, यानी कि अगर किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी वालदा, वालिद या बहन भाई में से किसी को कैंसर है या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स यानी फुप्पो, चाचा, मामू या खाला में से किसी को कैंसर है तो फैमिली के दूसरे अफराद में कैंसर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मगर सिर्फ इम्कानात बढ़ते हैं, जरूरी नहीं होता कि कैंसर हो जाए। और ऐसी सूरत में हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, यानी कि हम दो तरह से मरीज को चेक कर सकते हैं। या तो हम मरीज की जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं कि क्या इनमें मुमकिन ना कैंसर के जीन तो मौजूद नहीं है, या फिर दूसरी ऑप्शन होती है कि स्क्रीनिंग करा ली जाए, यानी कि कैंसर की मौजूदगी को चेक करने के लिए हर साल स्क्रीनिंग टेस्ट्स करवाए जाएं तो आपके कैंसर होने पे इसकी जल्द तशखीस में मदद दे सके। ये वो सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। वैसे साइंटिफिकली बात करें तो कैंसर के अब तक कई ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, यानी कि आपके इर्द गिर्द मौजूद कई ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो या तो कैंसर को इनिशिएट करते हैं यानी शुरू करते हैं या फिर कैंसर को प्रोग्रेस करवाते हैं। अब इनमें से कौन सा फैक्टर आप में कैंसर की बनने की वजह बना है या जिसने कैंसर को ट्रिगर किया है, ये जानना इंतहाई मुश्किल है। मगर अमूमन हर कैंसर के कुछ अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कॉमनली कैंसर की वजह बनते हैं। जैसे कि छाती के सरतान के मुतालिक ये मशहूर है कि गैर शादीशुदा खवातीन में ये कॉमन है या उनमें कॉमन है कि जिन्होंने दूध ना पिलाया हो, वगैरह वगैरह। इसकी मुकम्मल तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं वक्तन फ़वक्तन ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें हकीकत नहीं है, मगर ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैंसर सेल्स ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और इसी एनर्जी की बदौलत मल्टीप्लाई होते हैं यानी कि बढ़ते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कैंसर सेल्स के लिए दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर हम इस ग्लूकोज को बंद भी करते हैं और मरीज को ना भी दें तो इस सूरत में भी ये
ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं और इसकी बिना पर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि कैंसर मिठास खाने से बढ़ता है या शुगर के मरीजों को ही होता है, दिस इज नॉट ट्रू। देखिए, अव्वल तो बायोप्सी के बगैर हतमी तौर पे कोई बता ही नहीं सकता कि मरीज को कैंसर है या नहीं, क्योंकि यही वो तरीकाकार है कि जिसके जरिए हम बीमारी की तशखीस करते हैं। जहां तक रही ये बात कि बायोप्सी करने के बाद साइज तेजी से बढ़ता है या कैंसर फैल जाता है, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है और तमाम रिसर्चेस इस मिथ को डिनाई करती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो किस्म की कैंसर की सर्जरीज की जाती हैं। एक को हम क्यूरेटिव सर्जरी कहते हैं, यानी कि वो सर्जरी के जिसमें मरीज के जिस्म से कैंसर को मुकम्मल तौर पे निकाल दिया जाता है, और दूसरे को हम पैलिएटिव सर्जरी कहते हैं, यानी कि वो मरीज के जिनका कैंसर रिसेक्टेबल नहीं है यानी निकाला नहीं जा सकता, ऐसे मरीज में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए और हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए या ट्यूमर लोड को कम करने के लिए सर्जरी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ग़िज़ा की नाली तंग है और मरीज कमजोर हो रहा है तो इसको दूसरे हिस्से से जोड़ देते हैं। इस तरह की सर्जरी से मरीज की जिंदगी की मियाद बेहतर और मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो जाती है। ऐसा नहीं है। हर गिल्टी कैंसर की गिल्टी नहीं होती, बल्कि इंसानी जिस्म में 2 तरह की गिल्टियाँ होती हैं। एक बेनाइन या बेज़रर गिल्टियाँ हो सकती हैं और दूसरी कैंसरस या कैंसर की गिल्टी हो सकती है। कैंसर की गिल्टी बेनाइन गिल्टी के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है और इसके करैक्टर इसको एक दूसरे से अलग करते हैं। वो कौन से ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो एक कैंसर को बेनाइन गिल्टी से अलग करते हैं, ये जानने के लिए अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखें। कैंसर की तशख़ीस के फ़ौरी बाद ज़रूरी है कि कैंसर का इलाज शुरू कर दिया जाए, मगर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं किया जाता या प्रेगनेंसी के ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाता है। कैंसर की अद्वियात यानी कि कीमोथेरेपी प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं और हामला ख़वातीन को दी जा सकती हैं। इसलिए ये फैसला करना कि हमल के बाद इलाज करवाएंगे या माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत से कैंसर मुकम्मल तौर पे क्यूरेबल होते हैं और मरीज के मुकम्मल ठीक होने में उसकी अपनी मेहनत, अपनी विल पावर बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि मुकम्मल क्योर के लिए मरीज को मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी जो आसान मरहले नहीं हैं, मगर इससे गुजरने के बाद कई मरीज मुकम्मल तौर पे ठीक भी हो जाते हैं। मगर इलाज के बाद बाकायदा फॉलो अप भी बहुत ज़रूरी है ताकि कैंसर वापस ना आए। आपके तमाम क्वेश्चंस का मैंने इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप कैंसर के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या आप किसी भी बीमारी के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं या आप कैंसर की सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके राब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321 236 3611। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफ़िज़।